तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। आज यहाँ एक रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार चाहे किसी भी तरह से सपोर्ट कर ले, कितनी भी स्कीम्स ले आए, कितने भी तरह से हम आपको सपोर्ट कर लें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण किसी के अगर जीवन में कोई चीज़ है तो वह रोजगार है। यदि हम किसी को रोजगार देते हैं तो हम उसे एम्पावर करते हैं, वह अपने पैरों पर खड़ा होता है, एक इंडिपेंडेंट अपना खर्चा उठाता है और साथ ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो रोजगार मिलना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी कोई युवा पढ़ाई करता है तो सबसे अधिक अगर उसके मन में किसी चीज़ की चाह होती है या फिक्र होती है तो यही होती है कि मुझे रोजगार कैसे मिलेगा। और यूजुअली जो कंपनीज कभी भी वैकेंसीज निकालती हैं तो वहाँ पर जो फ्रेशर्स होते हैं, जिन्हें किसी तरह का अनुभव नहीं है, बहुत ही कम अनुभव है या जिनका, उनके लिए नौकरी मिलने में सबसे अधिक समस्या है। तो इस गैप को मुझे लगता है फिल करने के लिए रोजगार मेले बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस या अच्छे कॉलेजेस होते हैं, उनमें एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होती हैं। बड़े कम कॉलेजेस में वो होती हैं, लेकिन उन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से ही मैक्सिमम बच्चों को वहाँ के नौकरी मिलती है। इस तरह के रोजगार मेले एक तरह से आपके यहाँ पर आकर आपको नौकरियां दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए नौकरी मिलने का। ये हम सब के लिए, नारायणगढ़ क्षेत्र के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि नारायणगढ़ के अंदर ये तीसरा रोजगार मेला लग रहा है। मैं पीछे जानकारियां उपलब्ध कर रहा था कि कभी पहले भी रोजगार मेला नारायणगढ़ में लगा। मेरे ख्याल से किसी ने ये नहीं बताया कि कभी रोजगार मेला यहां लगा होगा। खुशी की बात है कि जो कंपनी आज हमारे बीच में आई है, पीछे भी जब प्रथम रोजगार मेला लगा था तो इसी स्थान के ऊपर लगा था, और जो दूसरा रोजगार मेला लगा शहजादपुर ITI के अंदर लगा, उसके अंदर भी लगभग 100 कंपनियां आई, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, और हमारे लगभग 2000 प्लस बच्चों को वहां ज्वाइनिंग लेटर भी मिला था कि हम हमारी इच्छा के अनुसार जिस भी हम कंपनी में जाना चाहें, इसमें जाना चाहें, दूसरी में जाना चाहें, तीसरी में जाना चाहें, चौथी में जाना चाहें, जो आपका मन करे आप उसके अंदर इंटरव्यू दे सकते हैं। और जिस प्रकार की कैटेगरी उनको चाहिए उस कैटेगरी के अंदर वो बच्चों को यहां से सिलेक्ट करेंगे। कि बिल्कुल प्रोटेक्शन है। रोजगार विभाग के द्वारा ये सारा रजिस्ट्रेशन होता है, वे कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, वो सारा का सारा ऑनलाइन हमारे पास डाटा आता है। और हम ध्यान भी रखते हैं, जो हमारे कंपनी के अधिकारी, हमारे विभाग के अधिकारी, उन्होंने भी कहा भी अगर कोई युवा को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क कर सकता है। उनकी बाद में भी सारी की सारी वो प्रोटेक्शन करने का काम वो सरकार करती है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और सरकार की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसके अंदर रोजगार मिले। आज मनोहर लाल जी के शासन के अंदर मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ी खुशी भी हो रही है कि आज मनोहर लाल जी के शासन के अंदर ना तो पर्ची चल रही है और ना खर्ची चल रही है, जो पूर्व की सरकारों में चलती थी।
जो कांग्रेस के शासन के अंदर पर्ची भी चलती थी और इनेलो के शासन में खर्ची भी चलती थी, दोनों प्रकार के साधन चलते थे। परंतु आज कल भी 7,000 युवाओं का जो पुलिस के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है, उन बच्चों की जो लिस्ट लगी है और उसका भी किसी भी बच्चे का कोई पैसा नहीं लगा और उनको सिर्फ ये फ़ोन आता है कि आपकी सिलेक्शन होगी, आप आकर के ज्वाइन करो। एक बहुत खुशी का माहौल आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर है। आज हमारा युवा भी वो संघर्ष करने लगा, मेहनत करने लगा, नहीं तो वो निराश हो चुका था, हताश हो चुका था। आज इसके अंदर उनको फिर ये लगने लगा है कि कोई सरकार हमारी सुनने वाली आई है। और मैं एक बात, हमारा एक जांबाज जवान जो बडगाम के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उस क्रैश के अंदर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। मैं उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो देश को लॉस हुआ है और जो परिवार को लॉस हुआ है, वो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे।